जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं जो आपको बनाना सिखा रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट मसाला है, रायता का मसाला। रायता मसाला आप उसे बना के एयर टाइट जार में रख दीजिए और जो है जब भी आपने रायता बनाना हो दही के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून जो है आप वो डाल दीजिए। अगर बाज़ वक़्त कभी चटनी नहीं बनी हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सके। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 बंच जो है वो पुदीने का है, इसके पत्ते मैंने अलग कर लिए हैं। एक ही बंच मेरे पास हरा धनिए का था, इसे मैंने इसके भी पत्ते जो है वो मैंने अलग कर दिए थे और इसको जो है वैसे छुरी से मोटा मोटा काट दिया है। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, इन्हें भी मैंने बारीक काटा है। इन सबको, इन तीनों चीज़ों को अब मैं इसे जो है धूप में खुशक होने के लिए रख दूँगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं मेरी पुदीना और धनिया ये मैंने धो दिए हैं और इसका पानी अच्छी तरह ड्रेन आउट कर दिया है। आप इसमें जो है 5 से 6 जो है जवे लहसुन के भी इसमें डाल सकती हैं। उन्हें बारीक चॉप करके आप हरी मिर्चें जिस तरह मैंने चॉप किया आप उसमें डाल सकती हैं। मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का जो है चॉप करके नहीं डाल रही क्योंकि यहाँ मेरा होममेड जो है लहसुन का पाउडर पड़ा है तो मैं इसे यूज़ करूँगी। बारीक लहसुन को आपने 6-7 जगहों को काट कर आपने इन्हें सुखाने के लिए रख देना है और 1 दिन के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, ये मैंने धनिया, पुदीना और जो हरी मिर्चें थी वो सूखने के लिए रखी थी और ये सारी ड्राई हो चुकी हैं। ये धनिया है, यहाँ थोड़ी सी ये हरी मिर्चें हैं और यहाँ पे ये पुदीना है। तो ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुकी हैं। अब जो इसके अंदर मसाले जाएंगे वो है ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, नमक है 1/2 टीस्पून क्योंकि हम नमक बाद में एडजस्ट कर लेंगे जब दही में हम डालेंगे। ये मेरे पास गार्लिक पाउडर है, ये मेरा होममेड ही है, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून है। अगर आपने पाउडर आपके पास नहीं भी है तो आप 3-5-6 जवे जो हैं लहसुन के लेके उसे बारीक काट के आप हरा धनिया और पुदीने के साथ ही इसे आप ट्राई कर सकते हैं। और ये देखें इसकी क्रंचीनेस कितनी है। अब इनको हमने एक बॉल में डालना है और इसको इस तरह क्रश कर देना है। और ये जो सारे मसाले हैं वो साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी नाज़रीन, इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और इसे मैं अब हाथ से ही क्रश कर रही हूँ। आप चाहें तो इससे मसाला पीसने वाले जो ग्राइंडर होता है उसमें भी आप पीस सकते हैं। आप इसे ड्राई जो है माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं लेकिन मैं उसकी प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि वो सेहत के लिए अनहेल्दी है और बेहतर है कि आप धूप में ही इसे ड्राई करें। अब ये मैं अच्छी तरह मिक्स करके आपको फिर इसकी लुक दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये मेरा जो मैंने आपको अभी बताया है रायता मसाला वो रेडी हो चुका है। इसकी लुक इस तरह की होगी और तो बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ मैं दही में जो है आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। तकरीबन 1/2 टीस्पून मैं इस दही में मिक्स करूँगी। नमक आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि कोई नमक कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। तो अब मैं इसको इसमें मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। जी नाज़रीन, ये रायता मैंने रेडी कर लिया है। इसकी लुक देखने माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तो वक्त कभी चटनी ना भी बनी हो आप इस तरह मसाला बना के आप रख दीजिए। ड्राई फॉर्म में है, फ्रिज में डब्बा भर के आप रख दीजिए, काफ़ी अर्से तक चलता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।